प्रिंट करवाया जाए, गिराया जाए और ये मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर ही अट्रैक्ट होकर रह जाए, तो ऐसी घटना को एडजॉर्प्शन कहते हैं। ये बात आप लोगों को हमने बताया था। इसके साथ साथ ये बताया था कि जो लिक्विड या गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं जिनका अट्रैक्शन होता है, इनको कहा जाता है एडजॉर्ब्ड फेज। एडजॉर्ब्ड फेज कहा जाता है, यानी कि अधिशोषित प्रावस्था कहा जाता है। और इस सरफेस को कहा जाता है एडजॉर्बेंट, यानी कि अधिशोषक पृष्ठ या अधिशोषक कहते हैं। यहाँ तक का पढ़ाई हो चुका था। अब यदि हम किसी सरफेस के ऊपर लिक्विड पार्टिकल्स को न भेजकर, लिक्विड पार्टिकल्स को इंसिडेंट ना कराकर अगर गैसियस पार्टिकल्स को इंसिडेंट करवाते हैं, गैसियस पार्टिकल को इंसिडेंट करवाते हैं, तो जो गैसियस पार्टिकल है वो बिना प्रेशर के सरफेस के ऊपर जमा नहीं हो पाएगा, ऐड नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि गैसियस पार्टिकल्स को किसी सरफेस पे इंसिडेंट कराना है तो वहाँ पे प्रेशर का चर्चा करना अनिवार्य हो जाएगा। प्रेशर चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरा चाहिए वो चाहिए टेम्परेचर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर, इन दोनों का चर्चा हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं से एक डेफिनेशन बनता है कि किसी सरफेस के ऊपर, यानी किसी पृष्ठ के ऊपर अगर किसी गैस का अधिशोषण कराना है, सरफेस पर गैस का अधिशोषण कराना है, यानी जिस गैस का अधिशोषण होना है, यदि उसकी मात्रा को, उसके अमाउंट को हम कुछ मान लेते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस को यदि हम मान लेते हैं कि इसका अमाउंट m है, साथ ही साथ ये मान लेते हैं कि हम जिस प्रेशर का यूज कर रहे हैं, जो दाब हम उसके ऊपर दे रहे हैं वो प्रेशर P है, और तीसरा कि जो टेम्परेचर है वो यदि टेम्परेचर यदि T है, यानी कि तापमान यदि T है, तो हम कह सकते हैं कि अधिशोषित गैस की जो मात्रा है, यानी कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर का एक फंक्शन होती है, इसका एक फंक्शन होती है, ऐसा बोल सकते हैं। यानी अधिशोषित गैस की मात्रा दाब और तापमान का एक फलन होती है। लिखना क्या है यहाँ पे हम लोग, लिखना ये होगा कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस जो है इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी अधिशोषित गैस की मात्रा दाब एवं ताप का फलन होती है। सबसे पहले थ्योरी में इस बात को ऐड करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि यदि इस फंक्शन में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, यदि फंक्शन में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो क्या बच रहा है हमारे पास, एक बच रहा है m, यानी अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस, और दूसरा बच रहा है p, यानी कि प्रेशर। तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस और प्रेशर के बीच, अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस और प्रेशर के बीच अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उसी ग्राफ को कहा जाएगा कि ये जो ग्राफ है ये कहलाएगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाएगा, यानी कि अधिशोषण समताप कहलाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिशोषण समताप एक प्रकार का ग्राफ है। ग्राफ को हिंदी में वक्र कहते हैं। एक वक्र है किसके बीच, m और p के बीच का खींचा गया ग्राफ, और साथ क्या रखना है कि टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट रखा जाए। यानी अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी ये लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर या ताप को नियत रखते हुए अधिशोषित गैस की मात्रा, स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस, जिसको हम लोग m से डिनोट कर रहे हैं, और दाब यानी कि प्रेशर के बीच खींचा गया ग्राफ, जिसको हिंदी में वक्र कहते हैं, खींचा गया वक्र कहलाता है क्या चीज़, अधिशोषण समताप कहलाता है। तो इस तरीके से हम डिफाइन इसको कर सकते हैं, यानी कि द ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस
अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड गैस ऑन अ सरफेस यानी कि m एंड प्रेशर यानी कि P व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो आप लोगों को भी डेफिनेशन जिस तरीके से हम लिख रहे हैं सेम वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा अधिशोषण क्षमता यानी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब हम बढ़ेंगे इससे आगे और अब बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है अधिशोषण के उपयोग। तो उपयोग में हम लोग कुछ कुछ बात देखेंगे। जैसे सबसे पहला जो इसका यूज है वो है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, उच्च निर्वात उत्पन्न कर, इन क्रिएटिंग हाई वैक्यूम, इन क्रिएटिंग हाई वैक्यूम। हम लोग केवल इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। लिखना केवल यही है, थोड़ा चर्चा केवल करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक गिलास है और उस गिलास में हम लोग को वैक्यूम बनाना है, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ भी ना रहे, एयर पार्टिकल्स भी ना रहे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले इस गिलास को ऊपर से कवर करेंगे और कवर करने के बाद एक पंप लेंगे और उस पंप की सहायता से इसके अंदर के हवा को बाहर निकाल देंगे। जितना भी एयर होगा इन सब एयर को बाहर निकाल देंगे। लेकिन बावजूद इसके जब एयर को हम बाहर निकाल देते हैं इसके बाद भी कुछ एयर पार्टिकल इसके अंदर रह जाता है। तो यदि इन एयर पार्टिकल को हटाना है, अगर आउट करना है, बाहर करना है, तो हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं चारकोल, इसके अंदर डाल देते हैं चारकोल। अब चारकोल का काम क्या है, जैसे ही चारकोल डालेंगे तो चारकोल के सरफेस पर ये सभी गैसेस मॉलिक्यूल्स का एडजॉर्प्शन हो जाएगा, सभी का क्या हो जाएगा, अधिशोषण हो जाएगा और सभी चारकोल के सरफेस पर आकर ऐड हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसा होता है एडजॉर्प्शन में। और ऐसे में क्या होगा कि जब गैसेस मॉलिक्यूल्स इस चारकोल पर आ जाएंगे तो बाकी के एरिया में वैक्यूम बन जाएगा, ठीक है, बाकी के एरिया में वैक्यूम बन जाएगा। और कह सकते हैं कि ये जो वैक्यूम है ये कैसा है, ये हाई वैक्यूम बनेगा, ठीक है। तो एक तो ये यूज है। जब हम बात करेंगे दूसरे यूज का, यूज नंबर 2 का, तो दूसरा यूज होता है आर्द्रता के नियंत्रण में। आर्द्रता के नियंत्रण में यानी कि इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। होता क्या है बच्चों कि कुहासे के समय में यानी फॉग के टाइम में यदि कहीं क्रिकेट मैच होना हो तो स्टेडियम के अंदर, जो स्टेडियम होता है, इस स्टेडियम के अंदर यदि कुहासा आ जाएगा तो मैच कराना मुश्किल हो जाएगा। तो होता क्या है कि वैसे कंडीशन में सिलिका और जिंक के जो जेल होते हैं उन जेल का छिड़काव कराया जाता है। और जेल के छिड़काव से क्या होगा कि सिलिका और जिंक के सरफेस के ऊपर जितने ही फॉग पार्टिकल्स हैं वो आकर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे और ऐसे में यहाँ का जो वातावरण है वो साफ़ हो जाएगा। देखते होंगे ठंड के दिन में कि अंदर मैच चल रहा है और बाहर कुहासा फैला हुआ है। तो अंदर में कुहासा नहीं होने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि सिलिका और जिंक के जेल का छिड़काव होता है और इनके सरफेस के ऊपर पूरा का पूरा फॉग पार्टिकल आकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और यहाँ से पूरा का वातावरण साफ़ हो जाता है। एटमॉस्फेयर में क्रिकेट मैच या कोई मैच करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूज नंबर 3 का, थर्ड यूज का। आप लोग को इतना डीपली लिखना नहीं है, केवल आप लोग को मेन पॉइंट्स लिख देने हैं तो काम हो जाएगा। जो तीसरा है वो है विलयन का रंग दूर करने में, विलयन का रंग दूर करने में। इन रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, ये यूज बहुत ही अच्छा है, आप लोग समझें इसको। होता क्या है कि जैसे अगर हम बात करते हैं चीनी का, शुगर का, तो चीनी बनता किससे है, गन्ने के रस से, यानी कि शुगर केन के
जूस से। तो होता क्या है कि इसका जो रंग है ये वाइट नहीं होता है, इसका रंग वाइट नहीं होता है, जबकि चीनी का कलर कैसा है, वाइट है। तो चीनी मिल में जहाँ चीनी बन रहा होता है वहाँ शुगर केन को जब जूस बनाया जाता है और क्रिस्टल में ढाला जाता है तो वैसे समय में इसके अंदर डाल देते हैं चारकोल। और ध्यान रहे चारकोल जो देते हैं वो देते हैं जंतु चारकोल, यानी कि एनिमल चारकोल। एनिमल के, जंतुओं के हड्डी के जले हुए भाग से बनता है जंतु चारकोल। और इस जंतु चारकोल के ऊपर सभी रंग आकर अधिशोषित हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं और चीनी का रंग उजला होता है। जितने भी केमिकल हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि चीनी, जैसे कि नमक, जैसे कि रिफाइन ऑयल, ये सब का सब जो है इसी तरीके से एडजॉर्ब कर करके रिमूवल ऑफ कलर किया जाता है, यानी कि रंग को दूर किया जाता है। तो ये तीसरा यूज है। हम लोग अगर 3 यूज लिख देते हैं तो वहाँ से हमारा काम हो जाएगा। या ऑप्शन में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि विलयन के रंग को दूर करने में किस घटना का उपयोग होता है, तो हम लोग बात करेंगे कि वहाँ पे कौन सा घटना यूज होता है, अधिशोषण की घटना का उपयोग होता है, यानी कि एडजॉर्प्शन की क्रिया उसमें होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर देंगे। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, क्लास नंबर 3 में। हम लोग हर एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो बनाएंगे 12-13 मिनट का, और इसमें 2-2 टॉपिक करके इस चैप्टर 5 को कंप्लीट कर लेंगे 2-3 दिन के अंदर में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।